बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 3 मार्च है और इतवार का दिन है। बात करेंगे अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के हवाले से। कुछ नई चीज़ें जो मेरे इल्म में आई हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो जो है वो आपको हम बताते रहते हैं, मुसलसल बताते हैं कि जी एहसन शाह जो है उसने 50 लाख रुपए लिए थे। अब वो 50 लाख रुपए लेके उसने कहाँ रखे थे? क्योंकि आपको याद होगा हमने आपको बताया कि जब उसे सीआईए ने उठाया तो वो उस पे तशद्दुद भी कर रहे थे और उससे बार-बार पूछ रहे थे कि वो 50 लाख रुपए आपने कहाँ रखे हैं? वो 50 लाख रुपए कहाँ हैं? पुलिस 50 लाख का क्यों पूछ रही थी? क्योंकि ज़ाहिर है वो उम्रे पे भी गया, कुछ खर्चा तो उसका हुआ होगा, लेकिन वाक़ई ऐसा ही है क्योंकि उम्रा उसने कुछ और पैसों से किया था और जो 50 लाख थे उसने किसी के अकाउंट में रखवाए थे। अब वो पता चल गया है कि वो 50 लाख रुपए उसने किसके अकाउंट में रखवाए थे। एक तो ये चीज़ आज आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मामला ये है कि अमीर बालाद जो है वो इस शादी पे नहीं जाना चाहता था। वो शादी पे जाते हुए बाकायदा तौर पे एक बार रुका। वो शादी पे नहीं जा रहा था, लेकिन उसको शादी पे जाने पे मजबूर किया गया कि आपने हर हाल में शादी पे जाना है। ये क्या मामला था? किसने ये मजबूर किया? और साथ-साथ जो है एक सहाफ़ी, जब ये सारा वाक़या हो गया, सारा कत्ल हो गया, सारा कुछ हो गया, तो उसके बाद अहसन शाह ने एक सहाफ़ी को कॉल की। उसे कॉल करके क्या कहा? ये चीज़ भी अब सामने आई है और साथ-साथ जो है पुलिस ने जो है मज़ीद कुछ चीज़ें जब उससे इन्वेस्टिगेशन की गई है अहसन शाह से, वो भी कुछ चीज़ें, कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, आपको पता है कि जी एहसन शाह जो ये जो अमीर बराज का जो कत्ल है, एहसन शाह की गिरफ्तारी के साथ आहिस्ता-आहिस्ता इस मुअम्मे का जो है वो हल मिलना शुरू हो गया। कत्ल की गुत्थियाँ जो है वो सुलझना शुरू हो गई। सबसे पहले पता चला कि जी 5 करोड़ रुपए में डील हुई, 50 लाख रुपए पकड़े गए, उसके बाद एक जेआईटी बनी, उसके बाद तफ्तीश में जो है वो मसरूफ़ अमल हैं ये सारे लोग। अब उसके बाद एक और नई चीज़ सामने आई और वो है कि जी कत्ल की प्लानिंग जो है एहसन शाह ने बताया कि 45 डेज़ 45 दिन पहले ये कत्ल की प्लानिंग की गई थी और 2 दिन पहले जो है ये उम्रे पे चला गया था। उम्रे पे कैसे गया था वो भी आपको बता देता हूँ। इसका उम्रे पे जाने का कोई ऐसा सच प्लान नहीं था, क्योंकि बताया ये जा रहा है, अब पुलिस ये कह रही है, पुलिस ज़राए ये बता रहे हैं कि जी इसने अपना जो पासपोर्ट है वो अपना और बीवी का पासपोर्ट भी अर्जेंट बनवाया था। विद इन 5 डेज़ अर्जेंट पासपोर्ट बनवा के और ये उस पे वीज़ा लगवा के उम्रे पे चला गया था। इसने उम्रा किया भी नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है ये वापस आ गया। अब उसके बाद अब ज़रा आपको और तफ़सील बताता हूँ एहसन शाह के हवाले से। एहसन शाह जो है बताया ये जाता है कि ये उधर अमीर बालाज का दोस्त था, लेकिन साथ-साथ गोगी भट्ट के बेटे का भी दोस्त था। तो अब इसलिए ये दोनों तरफ राब्ते में था और गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट और मलिक सुहेल, और वो इसलिए इसको कहा गया था कि जी आपने डायरेक्टली किसी से राब्ता नहीं करना, कहीं किसी को शक ना हो जाए, इसलिए आपने मलिक सुहेल से राब्ते में रहना है। और ये जितनी इन्फॉर्मेशन होती थी मलिक सुहेल को देता था और मलिक सुहेल जो है वो आगे गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट को देता था। ये चीज़ें भी अब जो है वो सामने आई हैं। अब जिस दिन ये शादी पे जाने वाला मामला था, उस दिन अमीर बालाद जो है, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि ये कॉमन फ्रेंड था जिसके भाई की शादी के ऊपर अमीर बालाद गया था और वहाँ वाक़या हुआ। एहसन शाह और अमीर बालाज का दोस्त था। तो अमीर बालाज जब ये कार्ड आया और कार्ड के बाद एकदम से ये बंदा जो है एहसन शाह ये निकल गया उम्रे पे, तो इसने अमीर बालाज को शादी का बाकायदा तौर पे रिमाइंड करवाया जिस दिन शादी थी कि आपने वहाँ हर हाल में जाना है। तो उसने कहा यार तुम हो नहीं, और अच्छा होता अगर तुम भी होते तो हम इकट्ठे जाते। मेरा कोई इतना ज़्यादा मूड नहीं है जाने का। तो फिर एहसन शाह को जब ये लगा कि मेरा सारा प्लान अब एग्ज़ीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो उसने बाकायदा तौर पे अमीर बालाज को इंसिस्ट किया और उसे कहा कि नहीं, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। देखो मैं उन्हें बता चुका हूँ कि यार तुम आ रहे हो तो अच्छा नहीं लगता कि जो तुम नहीं जाओगे तो वो हमारे दोस्त हैं और वो नाराज़ होंगे। तुम एक उनके इवेंट पे जा चुके हो, दूसरे इवेंट पे नहीं जाओगे, तो वो तुम बहुत खुश थे तुम्हारे आने की वजह से। अब वो कहेंगे यार ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं आए? ये सारी इस तरह की बातें करके इसने बाकायदा तौर पे जो है उसको राज़ी किया कि वो जाए, और साथ-साथ फिर इसने अगलों को इन्फॉर्म किया कि जी आज उसके साथ 3 लोग हैं। अमीर बालाज के साथ अब ये चीज़ सामने आई है। 3 लोग हैं, इन तीनों के पास पिस्टल हैं, गन्स नहीं है, ठीक है? ये भी उसने बताया। साथ में ये भी बताया कि जी आजकल वो जो है वो बुलेट प्रूफ नहीं पहनता, तो आपने उस तरह हमला करना है। बहरहाल उन्होंने इस ज़हन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि शायद अगर इसने बुलेट प्रूफ भी पहनी हुई है तो उन्होंने गर्दन और यहाँ पे फायर किए, ताकि क्योंकि बुलेट प्रूफ वेस्ट होती है, सामने होती है और पीछे होती है। तो उन्होंने यहाँ से मारा ताकि अगर बुलेट प्रूफ है भी सही, तो वो यहाँ से, तो ये वजह ये थी क्योंकि उनको बताया जा चुका था कि बुलेट प्रूफ नहीं पहन रहा आजकल। अच्छा, उसके बाद जी शूटर्स की भी 3 लेयर थी। एक चीज़ और भी अब आई है इन्वेस्टिगेशन में सामने, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो ये है
कि जी उम्रा पे जब ये शख्स जा रहा था, अब आप खुद सोचें कि यार आपका इतना प्यारा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है जो आप पे इतना एतमाद करता है। उम्रे के पैसे भी अमीर बलाच से 10 लाख रुपए लेके गया। उसने कहा 10 लाख रुपए दो, मैंने उम्रे पे जाना है, और ये 10 लाख जो उम्रे पे गया था वो अमीर बलाच के पैसे थे। ठीक है, अब उसके बाद जी आगे थोड़ी-सी मज़ीद तफ़सील आपको बता दूँ। एक चीज़ और भी जो इसकी फैमिली वाले बता रहे हैं, अमीर बलाच की फैमिली वाले, कि 11 फरवरी को भी एक बार अटेम्प्ट की गई थी अमीर बलाच को कत्ल करने की, लेकिन उसमें वो ज़ाहिर है वक़्त पे ही पता चल गया था, तो वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हो सकी थी। अब उसके बाद जी ये उम्रे पे 2 दिन पहले चला गया, और सिर्फ़ इसलिए कि कत्ल के वक़्त मौजूद ना हो। फिर उसके बाद जी ये शादी पे जाने से, जैसे मैं आपको बताया कि जी मना करता रहा अमीर बलाच, और इसने अब एक चीज़ और है, जब गार्ड से पूछा गया, अमीर बलाच के गार्ड से, कि जी आपको किसने मना किया था, आप नहीं गए थे अमीर बलाच के साथ आगे अंदर, क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा जी हमें बॉस ने मना किया था। मतलब अमीर बालाज ने मना किया था कि आप हमारे साथ, और पुलिस ज़रा ये बता रहे हैं कि गार्ड्स के हवाले से भी अमीर बालाज को एहसन शाह ने कहा था कि यार ज़्यादा गार्ड्स अंदर मत लेके जाना, फैमिली फंक्शन है उनका, ये वो, तो गार्ड्स को भी बाकायदा तौर पे रोका गया एहसन शाह की तरफ से कि अमीर बालाज उनको साथ ना ले जाए। अब असल खबर की तरफ आता हूँ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जी, कि जी ये जो बंदा है एहसन शाह, इसने जो पैसे लिए थे, एहसन शाह वल्द मुज़फ़्फ़र शाह, बताया जाता है कि इनके वालिदैन जो है प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे। इसकी जो है बताया ये जा रहा है कि इसकी शादी हुई थी 5 जनवरी को, और 15 जनवरी वाले दिन इसने ये पैसे जो है 50 नहीं बल्कि 60 लाख रुपए अपनी बीवी को दिए, और उसे कहा कि जी ये पैसे हैं, और 16 जनवरी को वो पैसे जो है वो बाकायदा तौर पे इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। 60 लाख रुपए थे, 50 नहीं थे, 50 वो थे और 10 नहीं से एहसन से उसने लिया था, अपना एहसन ने उससे अमीर बलाज से। तो 16 को ये जो है इनके अकाउंट में पैसे हुए, और पुलिस ने ये बताया जा रहा है कि वो पैसे भी रिकवर, मतलब उनको पता चल गया, ट्रेस आउट हो गए हैं वो पैसे, कि जी ये पैसे इसकी बीवी के अकाउंट में जमा हुए थे। पासपोर्ट अर्जेंट बनवाया था, 5 दिन के अंदर बनाया था, बीवी को भी साथ ले गया था, और जो है ये सारा मामला जो है सामने आया। अब बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीश हो रही है उसमें वाज़े तौर पे इसका मरकज़ी किरदार नज़र आ रहा है। दूसरे अल्फ़ाज़ में अगर मैं कहूँ कि जो देखें, गोगी और दीपी भट्ट खुद मौजूद नहीं थे, उन्होंने शूटर के ज़रिए सारा काम करवाया जो पुलिस बता रही है। लेकिन साथ-साथ इसका किरदार भी उस तरह मरकज़ी बन रहा है कि फिर कातिलों में इसका नाम भी इसलिए आ रहा है कि इसने बाकायदा तौर पे एक गोगी तीफी भट्ट को उकसाया कि जी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला है, उनको वीडियोज़, ऑडियोज़ की सूरत में चीज़ें दी। दूसरा, इसने अमीर बालाज को भी तरग़ीब दी कि आप शादी पे ज़रूर जाएँ। तीसरा, पैसे भी लिए, और तो मेन किरदार जो है, जो असल कातिल नज़र आ रहा है, वो इस वक़्त एहसन शाह नज़र आ रहा है इस केस में। अच्छा जी, एक चीज़ और, वो ये कि इसने पैसे ले लिए थे, और पैसे लेके ये सारा कुछ कर गया। अब बताया ये जा रहा है कि जब ये वहाँ पे था और इसको इत्तला मिली कि काम हो गया है और अमीर बालाज का कत्ल हो गया है, तो लाहौर के एक सहाफ़ी को इसने कॉल की। उस सहाफ़ी को कॉल करके इसने कहा, एहसन शाह ने, कि पंजाबी में पूछा कि क्या ये सच है, पता चलिया मैनू कि हाजी साहब नू गोलियां वजियां ने, ठीक है ना? तो मतलब जी पंजाबी में उससे पूछा कि जी मुझे पता चला है कि हाजी साहब ये अमीर बालाज को कहते थे कि जी उसको गोलियां लग गई हैं। तो साफ़ी ने उसे बताया कि हाँ जी वाक़ई ऐसे, आज तो इसको पता था ज़ाहिर है, लेकिन ये शो करवाना चाह रहा था कि जी मैं बाहर बैठा हूँ और मुझे ये इल्म नहीं है। तो ये चीज़ भी अब पुलिस के सामने आई है कि इसने किसी सहाफ़ी को भी जो है वो कॉल की थी। अब इसकी जेआईटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अब उसमें भी 2 तब्दीलियाँ हो गई हैं। 2 तब्दीलियाँ क्यों की गई हैं, ये भी अगली वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि उसमें जो लाहौर के क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो बड़े हैरानकुन चीज़ें शेयर कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि जी ये बाकायदा तौर पे जेआईटी में बंदे तब्दील करवाए गए हैं, कोई वजूहात हैं उसके पीछे, अगली वीडियो में बताऊँगा। अब जेआईटी तब्दील करवाई गई, इसमें एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर मुस्तनसरत बाजवा साहब की जगह जो है एसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन शहजाद रफीक साहब को और जेआईटी में शामिल कर लिए गए, और डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट की जगह जो है डीएसपी मुअज्जम जो है अब वो जेआईटी का हिस्सा बन गए, और अब इसकी तफ्तीश जो है वो 4 अफसरान जो है वो कर रहे हैं। अब इनकी अफसरान की जो तब्दीली है उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, और जो लाहौर के क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं वो बड़े हैरानकुन चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन एक पहलू इस केस का ये भी है कि जी क्या एहसन शाह, क्योंकि इस केस का सहूलतकारी में सारा कुछ, जबकि इसकी एफआईआर बनती होती है, या चालान जब बनाया जाता है, आपको मैं एक चीज़ ज़रा बता दूँ, जो इस तरह के केसेस होते हैं, जब उनका चालान बनता है तो उसमें मरकज़ी किरदार होता है, फिर उसके साथ सहूलतकार होते हैं। मरकज़ी किरदार को सज़ा होती है,
और जो सहूलतकार होते हैं उनकी सज़ाएँ थोड़ी कम होती हैं। खदशा यही ज़ाहिर किया जा रहा है, जो लोग इन केसेस को कवर करते हैं वो ये बताते हैं कि जो मारने वाला था वो तो मर गया, वो मरकज़ी किरदार था। गोगी तीफी भट्ट जो है वो मशवरे में, साज़िश में, इन चीज़ों में ज़ाहिर-सी बात है, जो पुलिस चालान बनाएगी, जो हमें थोड़ी समझ है, जब जब चालान पुलिस बनाती है तो किस तरह का बनाती है। और ये एहसन शाह भी उसी चीज़ में, सहूलतकारी में और इन चीज़ों में आएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है ये लोग सज़ा के बाद बच जाएँ और ये कल को फिर दोबारा बाहर आ जाएँ। ये आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करें। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मज़ीद कुछ मालूमात के साथ जो है वो आपकी खिदमत में पेश होंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।